डेली नया हेयर स्टाइल करके बोर हो चुके हैं, तो चलिए आज कुछ नया करते हैं। तो मैंने बनाया है ये ब्यूटीफुल सा ट्यूलिप हेयर टाई। तो जिसमें ये मैंने नीचे ट्यूलिप बनाया है एंड ये लीफ बनाया है। तो इसको आप अपने रबर बैंड में टाई कर सकते हैं एंड अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि ये हेयर एक्सेसरीज मैंने कैसे बनाई? हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर सीरीज एपिसोड 10, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा ट्यूलिप हेयर टाई। रबर बैंड में लगा करके अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अपने हेयर एक्सेसरीज के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्यूलिप हेयर टाई बनाने के लिए हमें ग्रीन चाहिए लीफ के लिए, एंड जिस भी कलर का ट्यूलिप बनाना है वो कलर का यान चाहिए। तो सबसे पहले बनाते हैं ग्रीन यान से लीफ। तो लीफ बनाने के लिए सबसे पहले बनानी है चेन। तो ये मैंने 11 के बाद अब हमें बनाना है सेकंड चेन में स्लिप स्टिच। सेकंड चेन से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले बनाना है स्लिप स्टिच एंड अब बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बनाना है हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के बाद बनाना है 1 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया के बाद बनाना है 1 ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें बनाना है डबल क्रोशिया। देन डबल क्रोशिया के बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के बाद बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद बनाना है हमें स्लिप स्टिच। तो ये हो गया वन साइड। अब हमें सेकंड साइड में एक और स्लिप स्टिच बनाना है, एक चेन बनाना है एंड अब हमें इस वाले पार्ट में भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है जो हमने अभी बनाया। सबसे पहले बनाएंगे 1 स्लिप स्टिच, अब बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के बाद बनाएंगे डबल क्रोशिया एंड 1 डबल क्रोशिया के बाद 1 ट्रिपल क्रोशिया एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये बन जाएगी एक लीफ। इसी तरीके से हमें 2 लीफ बना लेनी है। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये बन गई एक लीफ। इसी तरीके से एक लीफ और बना लेनी है। तो दोनों लीफ को लेकर के अब हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रोशिया बनाना। तो अब हमें पूरे साइड सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। इतना बनाने के बाद अब हमें ये सेकंड वाला भी ज्वाइन करना है। सबसे पहले एक चेन बना लेनी है एंड देन इसको भी ज्वाइन कर लेना है। अब इसमें पूरे यहाँ तक बनाना है सिंगल क्रोशिया एंड यहाँ से एक चेन बनाने के बाद वापस से हमें इधर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस साइड कंप्लीट हो गया है एंड हमें चेन 1 बनाने के बाद इस साइड भी हमें सेम प्रोसेस से कंप्लीट कर लेना है। सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बनाना है, 1 चेन बनाने के बाद हमें इस वाले पार्ट को भी अटैच कर देना है। तो ये इस तरीके से लीफ वाला पार्ट बन गया है। अब हमें चेन बनाना है। तो ग्रीन वाले यहाँ से ही चेन बनाना है, यहाँ एक लॉन्ग चेन बना लेनी है। तो मैं यहाँ 60 चेन बना रही हूँ। इसी तरीके से चेन बना लेनी है जितनी भी लंबी आपको टाई करने के लिए चाहिए। तो ये हो गई है 60 चेन। इसको हमें इसमें इंसर्ट करना है। यहाँ जो चेन बनाया था तो उसकी वजह से ये गैप आ गया है, तो यहाँ से इसको जस्ट इंसर्ट कर लेना है। तो ये इस तरीके से कुछ आएगा। अब हमें नीचे हैंग करने के लिए बनाना है ट्यूलिप। ट्यूलिप की जगह आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी शेप, स्ट्रॉबेरी, हार्ट या फिर ट्यूलिप, जो भी बनाना हो वो बना सकते हैं। तो ट्यूलिप बनाने के लिए मैं ये वाला यार्न ले रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले बनाना है मैजिक सर्कल। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे चेन 2। चेन 2 बनाने के बाद अब हमें बनाना है इसमें डबल क्रोशिया। तो 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट वाले रो में। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच के फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच कर देना है। देन अगेन हमें बनाना है चेन 2। चेन 2 बनाने के बाद हमें बनाना है
टू डबल क्रोशिया इन ईच स्टिच, यानी कि एवरी स्टिच में हमें टू डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस राउंड में हमें 16 डबल क्रोशिया मिलेंगी। तो इस राउंड में हमें 16 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। सेकंड राउंड के बाद हमें बनाना है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में हमें बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। हमें यही स्टेप फॉलो करना है, 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। इसी तरीके से हमें 5 रोज कंप्लीट कर लेनी है। 2 कंप्लीट हो गई है, ये थर्ड वाली है, थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो इसी तरीके से मैंने 2 बना लिया है। दोनों साइड हमें वो करना है, फिल करना है, इसीलिए दोनों साइड बनाने के बाद अब हमें इस वाले पार्ट को इसमें इंसर्ट करना है। इसकी जो एक साइड है वो हमें इसके सेंटर पे इंसर्ट करना है ताकि ये अंदर साइड हो जाए। अब हमें नीडल की हेल्प से इसको अच्छे से इसको सिक्योर कर लेना है एंड यहाँ भी नॉट लगा देना है। अच्छे से सिक्योर करने के बाद इसको इस तरीके से ही रखना है, ज़्यादा ओपन नहीं करना है क्योंकि ट्यूलिप हमेशा ऐसे ही रहती है। अब हमें इसमें कॉटन फिल करना है। कॉटन फिल करने के बाद हमें इसे स्टिच करना है। इसके हमें कुछ इस तरीके से स्टिच करना है, ये दोनों साइड एंड ये दोनों साइड। कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड सेम प्रोसेस से हमें इस साइड भी इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है। तो ये दोनों साइड रेडी है। तो इसे आप इस तरीके से अपने रबर बैंड में लगा सकते हैं एंड इसको इस तरीके से टाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हेयर टाई में अपने रबर बैंड में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से रबर बैंड में लगा करके अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा अलग लुक दे सकते हैं, नई नई हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं एंड इस लीफ को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ रखना है। तो इस तरीके से ये ट्यूलिप हेयर टाई बन करके रेडी है।